हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 2022 का इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट। देखिए, ऐसे अगर देखा जाए तो आपको आज के टाइम पे लगभग 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2022 के जो इम्पोर्टेंट समिट है, जिनसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कंफर्म क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इनमें से एक टॉपिक पे। तो उन सारे ही समिट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ साथ आप नोट्स बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला तो देखिए, पहला जो हम लोग करेंगे क्वाड, फिर ब्रिक्स के बारे में, G7, नाटो, I2U2 जो नया बना है उसका पहला समिट हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। G20 का समिट हाल में ही चल ही रहा है अभी, और कॉप जो 27 है वो जो कि अभी हाल में ही हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। कॉप 27 में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो कि सालों से कोशिश किया जा रहा था कि ऐसा हो, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। और G20 के ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अब जो 2023 का जो है वो इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है, तो इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले समिट के साथ। पहला जो समिट है आपका क्वाड समिट, तो ये जो था ये आपका याद रखना है कि 4th क्वाड समिट था, जो कि हेल्ड हुआ 24 मार्च 2022 को, ठीक है। 24 मार्च 2022 को चौथा क्वाड समिट हुआ, और ये कहाँ हुआ, तो ये आपका हुआ था टोक्यो में। इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि चौथा क्वाड समिट किसने चेयर किया। तो आपको यहाँ पे वेन्यू से समझ आना चाहिए कि टोक्यो में हुआ है, इसका मतलब जापान ने चेयर किया होगा इसको, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में देखिए, हालांकि अब ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है, सबको पता है अब, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, फिर जापान है आपका, और यूएसए, ठीक है। तो ये क्वाड कंट्री, हालांकि अब क्वाड जो है वो बहुत सारी है, लगभग 3-4 क्वाड बन चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे जिस क्वाड की बात कर रहे हैं उसमें ये 4 मेंबर कंट्री है। 5वां क्वाड समिट जो होगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना है आपको, याद रख सके तो 2023 वाला। नेक्स्ट देखते हैं 14th ब्रिक्स वर्चुअल समिट, जो कि हुआ था 23 से 24 जून 2022 को। अब यहाँ से ना 2-3 चीज़ों का आपको डेट जो थोड़ा है वो आपको क्रोनोलॉजिकल याद रखना है। जैसे देखिए 23 से 24 जून को ये हुआ है और ये वर्चुअल हुआ है। इसके अलावा वेन्यू देखा जाए तो वेन्यू हालांकि वर्चुअल हुआ है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि किसने होस्ट किया, किसने चेयर किया, तो ये किया था चाइना ने, ठीक है, चाइना ने। और चेयर किसने किया था, आपका शी जिनपिंग ने। थीम था इसका फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, usher in a new era for global development। तो फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये था 14th ब्रिक्स का थीम। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूछा जा रहा है 13th किसने किया था और 15th कौन करेगा। तो ब्रिक्स का याद करना काफ़ी इजी है, इसके नाम के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अगर इस बार चाइना ने किया था तो पिछली बार इंडिया ने किया होगा, और अगली बार करेगा आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, अगली बार साउथ अफ्रीका। तो 14th ब्रिक्स समिट में आपको इतना याद रखना है कि अभी इस बार जो हुआ था वो चाइना ने होस्ट किया था। थीम इसका है फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13th जो समिट हुआ था वो इंडिया ने होस्ट किया था, और जो अपकमिंग समिट है 15th समिट वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। तो इतनी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें आपको करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से याद नहीं रखना है। हालांकि अगर ब्रिक्स से स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे किसी भी करंट के और किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट है 48th G7 समिट।
तो पहली बात तो जो G7 समिट हुआ था वो आपका 48th एडिशन था, ये भी ये बात याद रखना है। डेट था इसका 26 से 28 जून। क्यों कहा था मैंने, यहाँ पे आप देख लो, थोड़ा इजी पड़ेगा याद करना। जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो 23 से 24 को हुआ था, फिर 25 को एक दिन का गैप, और यहाँ पे 26 से 28 जून को G7 का समिट। आप ऐसे याद रख सकते हो बस। चेयर किया था जर्मनी ने, ठीक है, चेयर किया था जर्मनी ने। थीम था इसका इन्वेस्टिंग इन अ, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए उनमें यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, ये इसका थीम था। 47 जो हुआ था वो यूके ने 2021 में किया था, और 48 जो होगा वो जापान करेगा 2023 में, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो G7 का है, तो ये चेयर जर्मनी ने किया था। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे कंट्री का नाम ना देके आपको उस कंट्री के जो हेड है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या आपके प्रेसिडेंट हो, उनका नाम पूछा जा सकता है। तो जर्मनी में क्या होता है, आपका चांसलर होता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे चांसलर है, कौन है, ओल्फ स्कॉल्स, ठीक है, ओल्फ स्कॉल्स, ये आज के टाइम पे जर्मनी की चांसलर है, और इन्होंने ही चेयर किया था G7 जो कि 48th एडिशन था, 26 से 28 जून को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 32nd नाटो समिट 2022। अब देखिए नाटो से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत कम होते हैं वैसे, लेकिन इस बार इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो यहाँ पे युद्ध वगैरह है उससे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये समिट, क्योंकि इस समिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की जा रही थी। और वो बात क्या था, वो बात था आपका फिनलैंड और स्वीडन, ठीक है, ये दोनों ने ही यहाँ पे अपना एप्लीकेशन डाल दिया था कि भाई हमें नाटो में ज्वाइन करना है, हमें खतरा हो सकता है भविष्य में रशिया से, तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इनको इनवाइट किया गया था, ठीक है, नाटो की तरफ से इस समिट में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। वेन्यू कहाँ होगा इसका, वेन्यू होगा इसका मैड्रिड, और मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में। चेयर किसने किया था, तो नाटो को चेयर कौन करेंगे, हालांकि ये जो वीडियो है इस टॉपिक पे मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने सारे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कौन हेड है, कहाँ हेडक्वार्टर है, उनको काफ़ी अच्छे से देखा था हमने। तो वो आप वीडियो देख लेना और उससे आप नोट्स तैयार कर सकते हो अपना, ठीक है। तो इसका जो चेयर किया था नाटो की जो चेयर, अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, जेंस स्टोलनबर्ग, ठीक है, जेंस स्टोलनबर्ग। इन्होंने चेयर किया था 32nd नाटो समिट 2022 जो कि 28 से 30 जून को हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, एक हुआ आपका 23 से 24 जून, फिर वो आपका 26 से 28, और यहाँ पे 28 से 30। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से थोड़ा डेट याद रहे आपको, क्योंकि आजकल डेट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट I2U2 समिट 2022 जो कि 14 जुलाई को हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो समिट हुआ था ये आपको रखना वर्चुअली हुआ था, ठीक है, समिट वर्चुअली हुआ था, ऑनलाइन किया गया था। इंडिया में देखिए, इंडिया की तरफ से इसको अटेंड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। और की पॉइंट देखा जाए इस समिट का क्या था, तो इस समिट में इन्होंने 6 इंपॉर्टेंट एरियाज को फोकस किया है। वो क्या है, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। इन टॉपिक्स पे यहाँ पे पहले समिट में डिस्कस किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने पिलर थे या कितने फोकस एरिया थे, तो 6 फोकस एरिया थे। इंडिया की तरफ से आपका प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया था। और इसका फुल फॉर्म
हाँ, ये भी पूछा जा सकता है। तो I2U2 मतलब कि I से 2 कंट्री है और U से 2 कंट्री है, इस तरीके से आपको याद रखना है। I से आपका एक पहला है इंडिया, सेकंड है इजराइल, थर्ड है USA और फोर्थ है आपका UAE। तो ये 4 कंट्री है और ये क्वाड से काफ़ी लेटेस्ट है। तो जब क्वाड बना था तो क्वाड के ऊपर काफ़ी जगह फुल फॉर्म पूछे गए थे कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, काफ़ी करंट अफेयर क्वेश्चन बने थे। तो I2U2 से भी आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन बनेंगे कि इसमें I2U2 का फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे है। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। काफ़ी ईजी था वैसे। आप क्या करना है, एक पेज पे, सिर्फ एक पेज पे सारे ही जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ 7-8 जो भी है यहाँ पे सबमिट, उनको एक पेज पे समराइज करके लिख लेना, और ताकि बार बार आपको देखना ना पड़े बुक, क्योंकि आप जब खुद से बनाओगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। 17th G20 समिट तो हाल फिलहाल में हुआ ही, अभी कंक्लूड ही हो रहा है ये G20 का समिट। तो इसका जो वेन्यू था वो था आपका बाली में, और बाली कहाँ है, जहाँ हर इंडियन जाना चाहता है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया से एक क्वेश्चन, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन देखा था मैंने किसी एग्जाम में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज की है, ठीक है। देखिए ये इससे ना UPSC मेंस जो हुआ था इस साल, उसमें भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन था, ओशन लेवल बढ़ने के ऊपर था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि कैसे जो जकार्ता था वो, जकार्ता जो था वो उसका 2/3 पानी के अंदर चला गया है और वो काफ़ी जल्दी सबमर्ज हो जाएगा। तो इंडोनेशिया को एक नया कैपिटल बनाना पड़ा, और वो कैपिटल का नाम पूछा गया था एक करंट अफेयर क्वेश्चन में। तो वो क्या था आपका, नुसांतरा। तो ये भी आपको याद रखना है, याद रखिए इंडोनेशिया की नई कैपिटल है नुसांतरा। G20 का जो थीम था वो था आपका रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो ये जो लगातार 2 साल से यही थीम है, क्योंकि अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं हम लोग कोविड-19 को। तो रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर का मतलब यहाँ पे कोविड से रिलेटेड है। G20 जो समिट हुआ था 17 समिट बाली में, उसमें 3 इंपॉर्टेंट सेशन करवाए गए थे। वो 3 इंपॉर्टेंट सेशन कौन से हैं? पहला सेशन जो आपका था वो था, उसका जो थीम था या जो टॉपिक था डिस्कशन का, वो था आपका फूड एनर्जी, ठीक है, फूड एनर्जी सिक्योरिटी। तो फूड से रिलेटेड था। सेकंड जो आपका था वो था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, और थर्ड जो था वो आपका था हेल्थ को लेके। तो इन 3 टॉपिक के ऊपर 3 सेशन कराए गए थे G20 समिट में। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए कि 3 कौन कौन से थे, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 ये डाल के आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए बोला जा सकता है, फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। इसके अलावा G20 जो समिट है ये ख़त्म हो गया, और 1 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखना है, 1 दिसंबर 2022 से G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, पहली बार मिली है और इंडिया को मिली है। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडिया ने अपना लोगो, अपना थीम, हर चीज़ रिलीज कर दिया है, और लोगों पे तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही थी, आपने देखा होगा, क्योंकि जो लोगो है उसमें लोटस है, और जो लोटस है वो ऑरेंज कलर का है, जो कि बीजेपी का सिंबल है, आपका पार्टी सिंबल। तो उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके अलावा थीम भी तो उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो वो थीम आप देखो, यहाँ पे 2 थीम है, इसलिए कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको है वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। सेकंड है आपका वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये 2 थीम है, और यहाँ पे आप गलत कर सकते हो। आप में से अगर किसी की भी एग्ज़ाम में ऑप्शन ई वाला सिस्टम है, बहुत जगह है, छत्तीसगढ़, बिहार और
और भी काफ़ी जगहों पे ई ऑप्शन मतलब 5 ऑप्शन के एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। क्योंकि जनरली हम लोग सोचते नहीं कि दो दो थीम भी हो सकते हैं, और यहाँ पे ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। इसके अलावा एक टर्म है लाइफ। ठीक है, ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको। ये इस समिट के अंदर भी हमारे पीएम ने इसको कॉइन किया। हमारे पीएम भी कुछ ना कुछ नए वर्ड यहाँ पे कॉइन करते रहते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो लाइफ एक वर्ड है, वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लास्ट समिट है हमारा इस साल का अभी तक के लिए, वो है COP27। COP27 जो है इसको होस्ट किया है इजिप्ट ने। ठीक है, इजिप्ट ने। थीम था इसका डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, तो ये इसका थीम था इस साल का। और ये COP27 क्या है? ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि अल्टीमेट बॉडी है इसको क्लाइमेट को लेके, जो कि लॉज वगैरह कन्वेंशन वगैरह फ्रेम करती है ग्लोबल वार्मिंग को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके। ठीक है, और इस साल वो हो गया जिसकी तलाश थी लोगों को सदियों से। क्या था? लॉस एंड डैमेज फंड। हालांकि देखिए, आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ग्रेट ब्रिटेन वगैरह में स्टार्ट हुआ, कोयले का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ, कोयले का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ किया गया। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, साथ में हम यूएसए को भी ले लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे खूब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया और खूब तरक्की कर लिया। और अब ये दूसरे लोगों को कहते हैं कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ करना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाना है, ठीक है, प्लैनेट अर्थ को बचाना है। लेकिन ये कभी खुद की गलती नहीं मानते कि हमने आज जो बढ़ा हुआ है हमारा 1 से ऊपर हो गया और 1.5 का टारगेट लेके चलते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को। तो ये जो है हमारा टारगेट, ये 1 पॉइंट लाने का काम किसने किया था? यही यूरोपियन कंट्रीज ने किया था। और आज तक ये खुद को यहाँ पे ब्लेम नहीं करते हैं कि हमने किया ऐसा, और दूसरे कंट्रीज पे, छोटी छोटी कंट्रीज पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, कोल को लेके। तो लॉस एंड डैमेज फंड ये एक इनडायरेक्ट चीज़ है जो किसी ना किसी तरीके से लाइबल बनाती है यूरोपियन कंट्री और यूएसए वगैरह को। हालांकि ये चीज़ें तय नहीं हुई अभी तक कि कितना परसेंटेज कौन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये $100 बिलियन का यहाँ पे आपका एक फंड बन के तैयार हुआ है। कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हालांकि ये सब चीज़ें तय नहीं हुई है, लेकिन फिर भी $100 बिलियन जो कि मिल के इन्वायरमेंट के ऊपर खर्च किया जाएगा, और जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे फंड किया जाएगा। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध किस चीज़ से है, ये अगर पूछा जाए तो आपको रखना है कि ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, COP27 से संबंधित है, या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ठीक है, UNFCCC। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हाँ, हो गया हमारा। तो हमने यहाँ पे देखा क्वाड, ब्रिक्स, G7, नाटो, I2U2, G20 और COP27। अभी तक इतने ही इम्पोर्टेंट समिट यहाँ पे 2022 में कंडक्ट कराए गए थे, जो कि हमने यहाँ पे देख लिए हैं आपके एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा अभी समिट नहीं हुए हैं, और अगर होंगे तो वो मैं आगे किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।